हेलो दोस्तों। अगर हमें कुछ याद करना होता है तो हम सभी ये जानते हैं कि विजुअल फॉर्मेट में कोई चीज़ याद करना वो ज़्यादा टाइम के लिए हमें याद रहता है, रिमेंबर रहते हैं वो थिंग्स। लेकिन अगर हम इसी बात को थोड़ा सा और करेक्ट करके बोलूं कि विजुअल फॉर्मेट के साथ साथ स्टोरीवल फॉर्मेट में हो, एक कहानी के तौर पर हो, विजुअलिटी एज वेल एज द स्टोरी फॉर्मेट में अगर कोई चीज़ हो तो वो चीज़ हमें लॉन्ग लास्टिंग याद रहती है। तो आज इस वीडियो में मैं इसी चीज़ को प्रूव करने वाला हूँ कि विजुअल विथ स्टोरी फॉर्मेट स्टडी इज़ बेटर दैन एनीथिंग्स, कुछ भी याद करने के लिए। इसके लिए मैं मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स के फैमिलीज़ में जो एग्जांपल्स दिए हैं उनका एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो सोलेनेसी आप देख रहे हैं, ये सोलेनेसी फैमिली, इस सोलेनेसी फैमिली के कुछ एग्जांपल्स हैं जो कई बार प्रीवियस ईयर नीट में जब आप पीछे देखोगे तो आप जान पाओगे कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस इनके एग्जाम्पल बेस्ड होते हैं जिन 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 स्टूडेंट को उनका एग्जाम्पल याद होता है वो आसानी से कर लिए जाते हैं, और बहुत सारे लोग इस कन्फ्यूजन में एग्जाम्पल्स ठीक से याद नहीं होने के कारण, कन्फ्यूजन होने के कारण गलत करके आ जाते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम शुरू करते हैं कि कैसे हम इससे स्टडी को विजुअल एज वेल स्टोरी फॉर्मेट में हम एग्जाम्पल को याद करेंगे। तो आपको लग रहा होगा कि इस पेज के नीचे, वाइट वाले पेज के नीचे मैं कोई ट्रिक लिख के रखूं और मैं इस पेज को हटाऊं और ट्रिक को याद करा के, ट्रिक को रटवा के आपसे, और फिर हम सारे एग्जाम्पल उसमें कंसिडर्ड कर लें। तो ये ऐसा नहीं है। अगर मैं किसी चीज़ को याद करना चाहूँ, अगर आप इस वीडियो को क्लिक किए हो, आप रटना नहीं चाह रहे हो, आप रटने से बचना चाह रहे हो, इसलिए ऐसे वीडियो को आप क्लिक किए हो यूट्यूब पे। और अगर मैं आपको इसके एग्जाम्पल को रटवाने के लिए ऊपर से एक ट्रिक भी रटवा दूँ तो फिर क्या फ़ायदा आपको इस वीडियो देखने का और आपको यूट्यूब पे आने का। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला कि आपको कुछ यहाँ पे रटना पड़े, बिल्कुल भी नहीं। मेरा ये लेक्चर, जैसा मैं इंट्रो में भी कह चुका हूँ, ये एक विजुअल स्टोरी फॉर्मेट वीडियो है जो आपको किसी भी चीज़ को याद करने में आसानी होगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। आप सभी ने सोलेनेसी फैमिली को याद करने के लिए आपको याद रखना है शोले मूवी। शोले मूवी बहुत पहले बन चुका है, शोले मूवी, जिसमें शोले मूवी को आई थिंक बहुत फेमस मूवी है, आप सभी ने मूवी को देखा होगा, जिसका ये फेमस डायलॉग भी है ये वाला। कितने आदमी थे सरकार? दो आदमी, वो दो थे और तुम तीन, फिर भी वापस आ गए खाली हाथ, क्या समझ कर आए। हेलो दोस्तों, तो जैसा आपने अभी इस क्लिप में देख करके शोले मूवी को तो थोड़ी बहुत याद तो कर ही लिए होंगे कि एक्चुअली में क्या था ये मूवी। तो देखो दोस्तों, अगर आपको ये एग्जाम्पल याद करना है, अभी तक आप क्या किए थे, आप रट करके सोलेनेसी के एग्जाम्पल को याद करने के अनसक्सेसफुल एफर्ट को कई बार कर चुके हैं। मेरे कहने के अनुसार एक बार आप विजुअल वे में शोले मूवी को याद कीजिए। आप बस एक बार शोले मूवी को याद करने का कोशिश कीजिए कि शोले मूवी में क्या हुआ था। मैं आपको इमेजिन करवाना चाह रहा हूँ कि शोले मूवी में क्या है। देखो, ठाकुर गब्बर सिंह रहता है, ठाकुर अलग रहता है, गब्बर सिंह अलग रहता है। तो इस मूवी में जो गब्बर सिंह, जो मेन गुंडा है इस फिल्म का, विलेन है इस मूवी का, वो क्या है, एक डाकू है, और वो जंगलों के बीच रहता है, पहाड़ों के बीच रहता है। तो आप शोले मूवी में ऐसे याद करो कि जो गब्बर है वो क्या है ना, वो चारों ओर मकई के खेत है, जिसको भुट्टा कहते हैं, मेज़। तो चारों ओर मकई का खेत है इस तरीके से, और उसके बीच में छुप करके, पुलिस से छुप करके गब्बर वहाँ बीच में है, अपने छुप करके रह रहा है, चारों ओर मकई का खेत है। ठीक है, आप सीन याद करो, शोले मूवी है।
मकई का खेत है, गब्बर छुप करके बैठा हुआ है अपने अपने बहुत सारे सैनिक के साथ, वो गब्बर डाकुओं के साथ। वो गब्बर सिंह वहाँ पे बीच में है। तो अब क्या होता है ना कि उसका जो एक 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 जो उसका साथी रहता है जिसका नाम है सांबा। तो ठाकुर जो होता है ना वो सांबा से कहता है, अरे ओ सांबा, कितने आदमी थे नहीं, अरे सुनो, अरे ओ सांबा आज खाने में, अरे ओ सांबा आज खाने में आलू बैगन का सब्जी बनाना टमाटर डाल के। हाँ हाँ, थोड़ा सा चेंजेज है। अरे ओ सांबा आज खाने में का आलू बैगन का सब्जी बनाना टमाटर डाल के। ठीक है। तो सांबा किचन की ओर जाने लगता है। जैसे ही सांबा किचन की ओर जाने लगता है तो उधर से ठाकुर फिर आवाज़ देता है पीछे से कि और हाँ तीखा ज़्यादा देना। क्या कह रहा है? हाँ तीखा ज़्यादा देना। फिर से किचन किचन की ओर जब जा रहा था तो क्या आवाज़ दिया था? तीखा ज़्यादा देना, यानी मिर्ची ज़्यादा देना सब्जी में। सांबा को कहता है आज खाने में आलू बैगन का सब्जी बनाना और तीखा ज़्यादा दे के, यानी मिर्ची ज़्यादा दे करके बनाना है। तो हमने इसके 3 पार्ट को याद कर लिया। जब भी सोलेनेसी आएगा तो शोले मूवी देखेंगे। गब्बर गब्बर मकई के चारों खेत के बीच में था, मकई के चारों तरफ खेत के बीच में छुप के था, और खाने में सांबा को क्या ऑर्डर देता है कि आलू बैगन का सब्जी बनाना और टमाटर डाल करके, और जब जाने लगता है तो पीछे से कहता है अरे हाँ मिर्ची भी ज़्यादा देना। तो मिर्ची दे करके एकदम तीखा सब्जी बनाना है। तो इससे हम पार्ट 1 तक के एग्जाम्पल्स को कंप्लीट कर लिए। आइए देखते हैं कौन सा एग्जाम्पल मेरा कंप्लीट हो गया। तो हमने इतने सारे एग्जाम्पल्स को कंप्लीट कर लिए जिसमें जिसमें कह रहे थे मकई के खेत में कि चारों ओर मकई का खेत था। तो ये हो गया खाने में आलू बैगन का सब्जी बनाना टमाटर डाल के, और हाँ मिर्ची ज़्यादा देना। तो इतने सारे एग्जाम्पल को हम लोग कर लिए कंप्लीट। अब आते हैं इसके और भी एग्जाम्पल पे। थोड़ा सा ना करेक्शन कर लो कि टोबैको भी है। तो क्या है ना कि जो गब्बर सिंह है वो तंबाकू खाते हुए क्या कहता है सांबा से कि अरे ओ सांबा आज खाने में आलू बैगन का सब्जी बनाना टमाटर डाल के, और हाँ मिर्ची ज़्यादा देना। तो तंबाकू खाते हुए कहता है, ठीक है ना। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं ना ये वीडियो, तरह ये तंबाकू खाते हुए है। तो मकई के चारों ओर खेत में ठाकुर गब्बर सिंह जो है मकई के खेत के बीच में है, और तंबाकू खाते हुए क्या कहता है सांबा से, अरे ओ सांबा आज खाने में आलू बैगन का सब्जी बनाना टमाटर डाल के, और हाँ मिर्ची ज़्यादा देना। ये था मेरा पार्ट 1। पार्ट 2 में क्या होता है ना कि शोले मूवी का हीरो होता है धर्मेंद्र, और ये क्या कहते हैं अमिताभ बच्चन, ये 2 को रहते हैं हीरोइन के। तो क्या होता है कि इधर इधर जो ठाकुर गब्बर सिंह है ना, ये ठाकुर कहते हैं, जो गब्बर सिंह है वो गब्बर सिंह हीरो इसको पकड़ के लेके आ जाता है, धर्मेंद्र को पकड़ के लेके बांध के रख देता है ऐसे करके। और क्या कहता है, और इतना पीटता है समझे कि मतलब बहुत मारता है इसको। किसको मारता है? बहुत यारा न आप सीन लगता है। देखो कि ठाकुर गब्बर सिंह धर्मेंद्र को पकड़ के रखा हुआ है और बहुत पीट रहा है उसको। पीटना पे आप कंसिडर रहना, पीटा है उसको। तो जैसे बहुत सारा पीटा ना, तो इस फिल्म की हीरोइन जो रहती है बसंती, हेमा मालिनी, वो क्या करती है, जहाँ जहाँ पीटा है चोट लगा है वहाँ धर्मेंद्र को हेमा मालिनी अश्वगंधा और बेलादोना लगा रही है, क्योंकि एक मेडिसिन के तौर पे है। तो उसको अश्वगंधा और बेलादोना लगा रही है। पार्ट 2 में क्या बोले याद रखना कि धर्मेंद्र को ठाकुर गब्बर सिंह उठा के पकड़ के लाता है, बहुत पीटता है, पीटने के कारण चोट लगता है। तो उसको हेमा मालिनी क्या करती है, अश्वगंधा और बेलादोना लगाती है। ठीक है। अब अपने अपने जो स्टोरी है उसको कंप्लीट करना चाह रहे हैं। तो पार्ट 2 में क्या हुआ था? पार्ट 2 में हुआ था कि उसको पीटा गया था, धर्मेंद्र को पीटा गया था, तो उसके पिटूनिया हो गया। और हेमा मालिनी उनको क्या लगा रही थी, जहाँ पीटा गया था तो उसको अश्वगंधा और बेलादोना लगा रही थी, जो एक तरह का क्या है, मेडिसिनल प्लांट है। ठीक है, ये दोनों अश्वगंधा और बेलादोना मेडिसिनल प्लांट है। तो अपने अपने पूरे ट्रिक को, अपने इस चीज़ को कंप्लीट करना चाह रहे हैं। लास्ट में क्या कह रहा है कि मकई के खेत में है ठाकुर फिर कहते हैं गब्बर सिंह मकई के खेत में है चारों तरफ से, और तंबाकू खाते हुए कहता है कि
किससे? सांबा से। अरे ओ सांबा, आज खाने में आलू बैंगन का सब्जी बनाना टमाटर डाल करके, और मिर्ची भी ज़्यादा देना, मिर्ची ज़्यादा देना। और उधर धर्मेंद्र को पकड़ के लाता है और बहुत पीटता है, तो पिटूनिया तो उसको, बसंती जो है हेमा मालिनी, उसको उसके चोट लगे हुए पार्ट पे बेला दोना और सुगंधा लगा रही थी। तो ये रहा पूरा एग्जाम्पल। और आई थिंक अगर आपको एग्ज़ाम में कभी भी आएगा ना, तो आप कर लिए जाओगे, आपको याद हो जाएगा कि जैसे कभी सोचो ना, पिटूनिया पिटूनिया पीटा था, किसको पीटा था यार? धर्मेंद्र मूवी में पीटा था, शोले मूवी में, शोले ने सी का एग्जाम्पल। अश्वगंधा, अश्वगंधा लगा रही थी, याद आया? बसंती लगा रही थी अश्वगंधा, किसको? धर्मेंद्र को। किस मूवी में था? शोले मूवी में था। किसका एग्जाम्पल होगा? शोले ने सी का होगा। जस्ट हम ऐसे बोले, चिली खाना, चिली मिर्ची तीखा ज़्यादा देना, कौन बोला था? गब्बर। किसको? सांबा को। किस चीज़ के लिए? खाना क्या था? सब्जी, आलू बैंगन टमाटर का सब्जी था। और तंबाकू खाते हुए बोल रहा था, और चारों ओर मकई के खेत से गिरा हुआ था। तो इनके सारे एग्जाम्पल को हम लोग कर लिए ना, आप देख रहे हैं ना, हम सारे एग्जाम्पल को कर लिए। और लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये कंप्लीट होता है यहाँ, तो आप बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि हम लोग जान चुके हैं कि नॉलेज इज़ नॉट अ पावर, बल्कि अप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज इज़ द पावर। तो आइए अब हम इन सारे नॉलेज को अप्लाई करते हैं 2023 से लेके, या पीछे से लेके अभी तक नीट में जितने भी सवाल मॉर्फोलॉजी में सोलेनेसी के एग्जाम्पल बेस्ड हैं, उनको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। आई नो ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, लेकिन फिर भी बहुत इफ़ेक्टिव है। आप एक बार देख लोगे तो कभी नहीं भूलोगे। तो आइए इनके सारे सवाल्स को हम लोग कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं ना कि मॉर्फोलॉजी में ऐसे सवाल को बनाया जाता है कि पहले पहले सवाल में कैरेक्टर दे करके फैमिली तक पहुंचना होता है, और फिर उनके एग्जाम्पल को। मॉर्फोलॉजी में ऐसे ही सवाल को बनाया जाता है कि पहले बहुत सारे कैरेक्टर दे देगा, सारे मतलब किसी फैमिली से रिजेंबल करने वाले कैरेक्टर को दे देगा। उस कैरेक्टर को देख के आपको फैमिली पहचानना है, और फैमिली जब पहचान लोगे तो फिर आप उसके एग्जाम्पल को कर लेना है। तो कुछ कुछ जो इसमें बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसमें कैरेक्टर से बेस्ड है, तो ऐसे सवाल को टच नहीं किए। जो थोड़ा बहुत था उसको कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ये फ्लोरल फार्मूला दे रखा है, और उसमें फ्लोरल फार्मूला में यहाँ G2 दे रखा है। तो G2 जैसे दिखता है ना, तो सोलेनेसी होता है, हम लोग को पता है। G1 फैबेसिए फैमिली होता है, और G2 वाला सोलेनेसी फैमिली में आता है। तो दिख गया कि सोलेनेसी फैमिली है, तो इनमें से एग्जाम्पल पूछ दिया। तो अब देख रहे हैं पहला वाला ऑप्शन पिटूनिया, क्योंकि क्योंकि गब्बर सिंह जब पिटा था किसको? धर्मेंद्र को पिटा था ना, तो यहाँ पे पिटूनिया हो गया इसका करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है ना? एलियम ब्रासिकम ये सब कुछ नहीं होगा, पिटूनिया को सीधा मार देंगे। G2 देखेंगे हम क्या? सोलेनेसी फैमिली से है, सोलेनेसी फैमिली का एग्जांपल यहाँ पे पिटूनिया साफ दिख रहा है, क्योंकि शोले मूवी में गब्बर था, और गब्बर मारा था किसको? पीटा था किसको? धर्मेंद्र को। तो पिटूनिया हो गया मेरा आंसर। देख रहे हैं ना? नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये देखो, क्या द फ्लोरल फार्मूला दे रखा है, इसमें भी G2 दे रखा है। ऐसा ही सवाल है, वो 2015 में आया था, ये 2009 में आया था। क्या था? G2 दिखते ही क्या? सोलेनेसी फैमिली। इसके एग्जांपल सोयाबीन ये सब दे रखा है, तो टोबैको दे रखा है यहाँ पे, है ना? टोबैको होगा ना, क्योंकि गब्बर क्या किया था? तंबाकू खाते हुए बोला था किसको? तब मकई के खेत में था, तंबाकू खाते हुए सांबा को बोला था कि आज खाने में आलू बैंगन का सब्जी बनाना, टमाटर डाल के मिर्ची ज़्यादा देना। उधर धर्मेंद्र को पीटा था, तो बेला दोना रसगुंधा लगा रही थी, कौन? हेमा मालिनी। बस ये तो है कहानी इसका। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाए, आंसर क्या होगा? टोबैको हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना, मैं कभी भी याद नहीं किया हूँ, ऐसे ही किया हूँ कि बस कहानी याद करके बस सब कुछ याद हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल। जैसे ये सवाल, द फ्लोरल फार्मूला ऑफ द टोमेटो या टोबैको इज़। तो टोमेटो या टोबैको दोनों किस में आता है? सोलेनेसी फैमिली में आता है। अब सोलेनेसी फैमिली के एग्जांपल को देख लेंगे, जो ऑप्शन नंबर आपको डी में दिखेगा, क्योंकि G2 को खोजना है। इसमें G2 है, इसमें G1 है, इसमें भी G2 है, लेकिन वहाँ देखो 4 - 5 के नीचे दिया हुआ है, और कोई ऐसे फ्लोरल फार्मूला में 4 - 5 नहीं दे रखा है। तो ये हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन करेक्ट। तो आपने देखा ना कि मैंने सोलेनेसी की फैमिली को किस तरीके से किया। लास्टली मैं बस ये कहना चाहूँगा आप लोगों से कि तंबाकू खाते हुए मकई के खेत के बीच में गिरा हुआ गब्बर कहता है कि आज खाने में आलू बैंगन टमाटर का सब्जी बनाना और मिर्ची ज़्यादा देना। उधर उधर धर्मेंद्र को पीट दिया था, जिसके कारण हेमा मालिनी अश्वगंधा और बेला दोना लगा रही थी। थैंक यू।
मैं अपने वीडियो को यहाँ एंड कर रहा हूँ। अगर मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो, और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।